हेलो दोस्तों। सिविल स्पिरिट में मैं ध्रुव पटेल आपके लिए जो कोर्स लेके आया हूँ, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर, उसके नए लेक्चर में आपका स्वागत है। ओके। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट गर्डर, एप्लीकेशन ऑफ प्लेट गर्डर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेट गर्डर को एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भाई प्लेट गटर है क्या। अभी तक इतना ही समझना है कि प्लेट गटर है क्या, वो आपको इमेजिन होना चाहिए कि भाई ये प्लेट गटर है, इसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है। तो जब भी हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन तक हम पहुंचते कैसे। तो डिजाइन यानी कि हमें सेक्शन प्रोवाइड करना है। सेक्शन प्रोवाइड करना है यानी कि हमें अ, जो सेक्शन प्रोवाइड किस वजह से करना है, कौन से बेस पे करना है, यानी कि एरिया के बेस पे करना है, फिर लोड के बेस पे करना है, फोर्स के बेस पे करना है। तो हम यहाँ पे मोमेंट के बेस पे प्रोवाइड करते हैं कि जितनी मोमेंट उतनी रिक्वायर्ड है उतनी हमें प्रोवाइड करनी है या उससे ज्यादा प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो मोमेंट को फाइंड करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस के लिए हमें लोड्स चाहिए और लोड्स के लिए साइज चाहिए, क्योंकि हमें सेल्फ वेट भी होता है, इसलिए हम साइज पे भी फोकस करते हैं। तो साइज समझने के लिए हमें जियोमेट्री पता होनी चाहिए। तो आपका आज का टॉपिक है कि जियोमेट्री ऑफ प्लेट गर्डर। हाँ, आपको पता है कि प्लेट गर्डर यानी कि बहुत सारी प्लेट्स इकट्ठी करके, तीन प्लेट्स इकट्ठी करते हैं। प्लेट वन फ्लेंज प्लेट, प्लेट टू भी वेब प्लेट है, और प्लेट थ्री हमारी फ्लेंज प्लेट है। ठीक है। बट किस किस तरह से हम प्लेट्स को यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप के फैब्रिकेशन यूज कर सकते हैं। तीन टाइप के फैब्रिकेशन है हमने देखा, जैसे कि वेल्ड फैब्रिकेशन है, बोल्टेड फैब्रिकेशन है और रिवेटिंग फैब्रिकेशन है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ आपको कि कौन सी तरह से प्लेट गर्डर को बनाया जाता है। वो एज पर साइट रिक्वायरमेंट होता है कि यहाँ पे इतना हैवी लोड है, इतना हैवी मोमेंट आ रहा है, तो इस टाइप का प्लेट गर्डर यूज करो। ठीक है। तो वो एज पर रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशल रिक्वायरमेंट। सो पहले हम ऐसे बना सकते हैं इसे। देखो, ये वेब प्लेट है, दिस इज वेब प्लेट। ठीक है। उसके साथ हम दो एंगल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं क्या। ठीक है। और उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बोल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बोल्ट कर देंगे। कैसे, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। ऐसे हम प्लेट गर्डर बना सकते हैं। प्लेट गर्डर विथ वन वेब प्लेट, 2 ISA एंगल सेक्शन, 2 ISA एट बोथ साइड। और यहाँ पे जो हम कनेक्शन कर रहे हैं उसे कहते हैं हम बोल्टेड कनेक्शन। ओके। इसे क्या बोलते हैं कि प्लेट गर्डर विथ प्लेट गर्डर विदाउट कवर प्लेट, विदाउट यूजिंग कवर प्लेट। मीन्स हमने ऊपर नीचे कोई कवर प्लेट यूज नहीं की है। ठीक है। इस टाइप का भी प्लेट गर्डर हम बना सकते हैं। ओके। अब दूसरा प्लेट गर्डर क्या होगा, आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने कवर प्लेट यूज की होगी। मीन्स ऐसा होगा। देखो, मेरे को पता है कि थियरी समझना बहुत ही बोरिंग है, थियरी को पढ़ना। पर जो भी है वो थियरी है। अगर वो आप एक बार समझ जाओगे तो आपको एग्जाम्पल समझने में देर नहीं लगेगी। ठीक है। मीन्स आपको जो भी होता है, मीन्स डिजाइन कब करते हैं, जब किसी जियोमेट्री को हम बनाते हैं और वो जियोमेट्री में फेलर ऑकर होता है। तो फेलर ऑकर होने से ही हमें कंडीशन मालूम होती है ना। समझा। अगर कंडीशन हमें मालूम हो जाएगी तो वो कंडीशन का हमें क्या करना है,
मीन्स वो कंडीशन का हमें उपाय ढूंढना है कि भाई ऐसा करो तो ये होगा, ऐसा करो तो ये होगा। ज्यादातर एडवांस डिजाइन, जिसे एडवांस हम डिजाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवांस डिजाइन बोलते हैं। एडवांस डिजाइन में ज्यादातर ट्रायल और एरर मेथड ही चलती है। ठीक है, उसमें हमें सिर्फ कंडीशंस फाइंड करनी होती है और उसे प्रूफ करना होता है कि भाई ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी जियोमेट्री एज पर रिक्वायरमेंट्स बन जाती है। अभी मैं आपको जो जियोमेट्रिक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या पता अगर कल आप कहीं पे जॉब करें और वहां पे कोई कंडीशन हो रहा है तो आप अपनी तरह से कोई शेप इन्वेंट कर लो। ठीक है, यानी कि इसलिए ही तो बोला हुआ है कि प्लेट गर्डर में डिजाइनर को फ्रीडम दी जाती है कि वो एज पर क्राइटेरिया कोई भी बना सकता है प्लेट गर्डर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम प्लेट गर्डर विथ कवर प्लेट, विथ कवर प्लेट। ऊपर का जो है वो सेम टू सेम है, जो बस यहाँ पे हमने कवर प्लेट यूज कर ली। क्या यूज कर ली, कवर प्लेट यूज कर ली। दोनों साइड यहाँ पे भी दो कवर प्लेट यूज कर ली हमने। ओके, बाकी सेम टू सेम है। यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे क्या हो गए कि बेसिक्स हो गए कि ऐसे बन सकते हैं। हम आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि चलो इस तरह से प्लेट कटर बनाया जाता है। तीसरा वाला है सिंपल सा। वो सिंपल सा कौन सा है कि चलो एक फ्लेंच प्लेट ली, दूसरी फ्लेंच प्लेट ली, और तीसरी हमने ली वेब प्लेट। ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, वेल्डिंग कर दिया। क्या कर दिया, वेल्डिंग। ये वेल्डिंग कर दिया। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि वेल्डेड प्लेट गर्डर। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्लेंच प्लेट। ये भी हो गई हमारी फ्लेंच प्लेट। और ये हो गई हमारी वेब प्लेट। और ये हो गया हमारा वेल्डिंग। क्या हो गया, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, आई सेक्शन को। अब चौथा तरीका आप, ये एज पर साइट डिपेंड होता है कि साइट पे अगर नीड है तो ऐसा भी बन सकता है। ज्यादा लंबा है, ज्यादा रिजिडिटी चाहिए, तो इस तरह से बनाया जाता है। ये ज्यादातर इस टाइप का प्लेट गर्डर हमें कहाँ मिलता है, रेलवे में मिलता है। इसका अगर मैं नोटेशन करूँ तो क्या होगा, फ्लेंच प्लेट। ठीक है, ये होगी वेब प्लेट। बोथ साइड, क्या हो गई, बोथ साइड वेब प्लेट। ठीक है, यहाँ पे हो गया वेल्डिंग। इसे सिंपल में बोलते हैं हम बॉक्स गर्डर। क्या बोलते हैं, बॉक्स गर्डर। ओके, इससे बॉक्स टाइप बनाया जाता है। दोनों साइड वेब प्लेट होती है और ऊपर नीचे फ्लेंच प्लेट होती है। तो ये ऐसी ऐसी सिचुएशंस में अ, ये चार जो मैंने आपको दिखाए, पहला मैंने दिखाया आपको वेब प्लेट विथ टू एंगल्स बोथ साइड, टू आई से उसे बोल्टिंग किया हुआ है, नीचे कवर प्लेट दी थी। ठीक है, फिर मैंने दिखाया आपको वेल्डिंग प्लेट गर्डर, जो दो फ्लेंज प्लेट को बीच में एक वेब प्लेट करके उसे वेल्डिंग कर देते हैं। और चौथा मैंने दिखाया है कि ऊपर दो फ्लेंच प्लेट, साइड में दो वेब प्लेट, उससे पूरा बॉक्स शेप बनता है, इसलिए इसका नाम बॉक्स गर्डर दे दिया है। ये ज्यादातर ब्रिज में यूज होता है। ठीक है, और हाँ, ये चार जो बेसिक प्ले ने आपको जियोमेट्री सिखाई। ठीक है, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको कंडीशन ऐसी मिली कि नहीं ये नहीं यूज हो सकता, बोल्टिंग करना है तो बोल्टिंग कर दो, वो एज पर सिचुएशन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी जियोमेट्री ऑफ प्लेट गर्डर। अब जियोमेट्री ऑफ प्लेट गर्डर के बाद हमें प्लेट गर्डर के सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे मैंने सपोज के चलो ये प्लेट गर्डर ले लिया थर्ड वाला, जो हम ये
पूरे कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो इस पे ही वर्क करने वाले हैं, ठीक है, ये थर्ड वाले पे। अब आप बोलोगे कि भाई एलिमेंट्स तो हमें पता चल ही गए हैं कि ऊपर एक फ्लेंज प्लेट आएगी, नीचे एक वेब प्लेट आएगी और वापस एक फ्लेंज प्लेट आएगी, और प्लेट कलर हमारा रेडी हो गया। अब हमें कुछ करता तो है नहीं, सिर्फ मोमेंट प्रोवाइड करनी है और फाइंड करना है कि इज इट ओके और नॉट। भाई इतना इजी होता तो मैं उसे पेचीदा थोड़ी बोलता। मैंने स्टार्टिंग में बोला थोड़ा पेचीदा है। थोड़ा पेचीदा है यानी कि क्या, इसमें फ्रीडम दी गई है। अब फ्रीडम दी गई है तो अब हम हमारी तरफ से करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो अब हमारी तरफ से हम करने जाएंगे तो उसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो इसे डीप बीम्स बुलाते हैं, ठीक है। तो उसे डीप बीम्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो डेप्थ उसकी बड़ी होती है। अब डेप्थ बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर से पतला दिखेगा और नीचे से और वर्टिकली एकदम हाइटेड दिखेगा। तो उसमें टॉर्सन मोमेंट आएगी, ट्विस्टिंग मोमेंट आएगी, वो उसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो उसमें बकलिंग भी पैदा होगी। अब आपको मेरे को बकलिंग पहले समझाना होगा, तो उससे पहले हम पूरी जियोमेट्री समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो जियोमेट्री मींस जियोमेट्री के अंदर दूसरा एलिमेंट समझ लेते हैं, मींस एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर, ठीक है। तो ये लेक्चर में हमने जियोमेट्री देखा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना।